हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एंड में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हेविली डिल्यूजन के एपिसोड 4 को, जिसका नाम है कुकू। पर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वही सीन दिखाई जाती है जहाँ किरुको और मारू शिप से टोक्यो जा रहे थे, पर उन्हें तभी एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उस शिप की खिड़की पर एक मॉन्स्टर यानी मैन ईटर था, जो कि कोना की बनाई हुई उन्हीं ड्राइंग्स की तरह था जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। एक फिश जिसके हाथ थे, और उसे देखकर किरुको सबको अलर्ट करने के लिए कहती है कि सबको बता दो कि यहाँ एक मैन ईटर है। और वो सबसे पहले कैप्टन के कैबिन में जाती है और उन्हें अलर्ट करती है। तभी वो देखते हैं कि वो मैन ईटर बहुत तेजी से शिप के बाहर चल रहा है और वो वाटर की बीम्स भी मुंह से फेंक सकता है, जो कि काफ़ी पावरफुल थी। पर तभी किरुको उस पर किरू बीन से फायर करती है। फिर सीन हमारा स्कूल पर आता है, जहाँ कुकू बैठी हुई थी और टोक्यो का वेट कर रही थी। फिर तभी टोक्यो आता है और कुकू कहती है कि चलो मैं तुम्हें रियल बेबीज दिखाती हूँ कि वो होते कैसे हैं। और वो बड़ी सी दीवार के पास पहुँचते हैं, जहाँ कुकू के पास तो सुपर पावर्स थी दीवारों पर इजीली चढ़ने की, तो वो तो चढ़ जाती है और उस डक्ट के गेट को खोलकर उसके अंदर जाती है। पर टोक्यो नहीं चढ़ पाता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई सुपर पावर्स नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चों की एक्टिविटीज पर हमेशा कैमरे से नजर रखी जाती है। जैसे ताका काफी फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो अजीब अजीब सी चीजें करता रहता है। और फिर हमें वो दो लड़कियां ननाकी और ईवा दिखती हैं, जो कि किस करते हुए दिखती हैं। और वो नजर रखने वाले लोग सोचते हैं कि ये उन्होंने करना कहाँ से सीखा। फिर तभी उन्हें एक अलर्ट मिलता है कि तराऊ की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, और डॉक्टर उसके पास जाते हैं। फिर सीन हमारा टोक्यो पर आता है, जो कि ताका की तरह एक क्लीनर रिवोट को दीवार पर चिपका के उसके ऊपर खड़ा होकर चढ़ता है। पर एक अजीब सी चीज होती है तभी कि वो दोनों कैमरे में नजर नहीं आ रहे थे। फिर वो दोनों उसी डक्ट के अंदर जाते हैं और टोक्यो सोचता है कि क्या ये बाहर की जगह है। फिर सीन हमारा किरुको और मारू की उस शिप पर आता है, और वो मैन ईटर अभी तक गया नहीं था। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम अपनी गन से उस पर शूट क्यों नहीं करती, ताकि हम सारे गेट्स और विंडोज बंद कर सके। पर किरुको बोलती है कि उसके पास अभी बुलेट्स नहीं है, और शिप के कैप्टन का भाई कहता है कि गेट्स बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इस शिप पर जंग लगी हुई है और हमें किनारे तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगेगा, वो भी टॉप स्पीड से। और किरुको एक खिड़की को मार के चेक करती है कि वो स्ट्रांग है या नहीं, पर वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, उसे रोक नहीं पाएगी। और किरुको तभी बताती है कि उस मैन ईटर फिश के हाथ एक सक्शन कप की तरह काम करते हैं, और वो पानी उसकी बॉडी को कवर किए हुए है, जिससे कि वो वाटर बीन शूट कर सकता है। तो फिर सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी उसे लड़ने की? और मारू बोलता है कि जहाँ पर पानी ना हो, मतलब जमीन। और किरुको उसे शिप के अंदर लाके लड़ने को कहती है, और वो कैप्टन के भाई से पूछती है कि नीचे जो एक कमरा है उसकी चाबी कहाँ पर है, हम उसे वहीं लाकर लड़ेंगे। पर वो आदमी उसे मना करता है, पर किरुको चिल्लाकर कहती है कि मरना नहीं चाहते तो वो चाबी दे दो। और कैप्टन बोलता है कि वो कभी जगह लॉक ही नहीं थी, और वो लोग भागकर वहाँ जाते हैं। मारू पूछता है कि हमारे पास किरू बीम की बुलेट्स तो है नहीं, तो लड़ेंगे कैसे? किरुको कहती है कि तुम्हारी सुपर पावर्स की हेल्प से, और उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो लोग बाहर जाते हैं और उस मैन ईटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो मैन ईटर पागलों की तरह हमला करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। वो लोग भागते हुए उसी रूम के अंदर जाते हैं, और किरुको इस रूम के दोनों दरवाजे को खोलने को कहती है, जिससे कि वो भाग सकें अगर प्लान फेल हो जाए तो। पर वहाँ बहुत से बॉक्सेस रखे हुए थे, और वो मैन ईटर अंदर आता है, पर उन्हें पता चलता है कि दूसरा डोर लॉक है और वो खुलेगा नहीं। किरुको बोलती है कि हमें उसे खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और तभी वो लोग देखते हैं कि मैन ईटर फिश की बॉडी से जितना पानी था वो सब गायब हो रहा था, क्योंकि इन बॉक्सेस में मारुआना यानी गांजा था, और वो पानी को उसकी बॉडी से खींच रहा था। और उस मैन ईटर की तो अब हालत ख़राब हो चुकी थी। किरुको बोलती है कि अब ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, तो इसे अपनी मारू टच वाली पावर से मार दो। और मारू किरुको से बोलता है कि मेरी पावर्स को कैसा अजीब सा नाम दिया है, मारू टच बहुत बेकार है। फिर सीन हमारा टोक्यो और कुकू पर आता है, जो कि उसी डॉक्टर के सहारे एक रूम में एंटर करते हैं, और वो कहते हैं कि चलो सही है, यहाँ पर कोई नहीं है। और टोक्यो बोलता है कि हम स्कूल के बाहर हैं क्या? पर कुकू उसे कुछ पॉट्स में रखे बेबीज़ को दिखाने को कहती है, और वो बहुत अजीब थे। वो नॉर्मल बेबीज़ नहीं थे, उनका चेहरा नहीं था, उनके पैर भी नहीं थे, पर वो लोग जिंदा थे। और उनमें से एक बच्चा टोक्यो के पास आता है कि तभी एक अलार्म बजता है, और कुकू और टोक्यो डरते हैं। और उस जगह के सारे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। पर वो लोग एक रूम में एंटर करते हैं, पर वो टोक्यो का रूम नहीं था, और टोक्यो डर की वजह से वहीं पर खड़ा हुआ था, पर कोई भी वहाँ नहीं आता। और तभी वो सारे लोग डायरेक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि किसी बाहरी वाले के अंदर आने का अलर्ट है। और वो लोग चेक करते हैं, पर उन्हें कैमरे में कोई भी नहीं दिख रहा था, जबकि वो लोग उसी रूम में थे, पर वो ना जाने कैसे दिख नहीं रहे थे कैमरे में। और कुकू उसे वापस उसी डक्ट में खींच लेती है, और वो बच्चा जिसने टोक्यो को हाथ लगाने की कोशिश की थी
उसे उसका नाम याद हो गया था और वो बोलता है टोक्यो। फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक मीना नाम की अजीब सी रोबोट के पास बैठी हुई थी और वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस अलर्ट के बारे में कुछ पता है, आखिरकार ये पूरी जगह तुम्हारी बॉडी ही तो है। और मीना बोलती है कि नहीं, कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर सीन हमारा उस शिप पर आता है और वो लोग किनारे पर पहुंच गए थे। तभी कैप्टन और उसका भाई किरुकु और मारू को रोकता है और वो लोग उन्हें थैंक्स बोलते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और पैसे ऑफर करते हैं, पर वो लोग मना करते हैं कि वैसे भी हम इन मॉन्स्टर्स को मार ही देते हैं, पर क्या इसके बदले इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो। और वो लोग बताते हैं कि अगर उस रोड पे जाओगे तो एक शहर मिलेगा। पर किरुकु उससे उस गन के बने हुए बर्ड सिंबल के बारे में पूछती है। पहले वो लोग सोचते हैं, पर कैप्टन का भाई उनसे बोलता है कि ये मित्सुबा नाम की जगह का साइन है और वो उसी रोड पर है और वो लोग वहीं पर जाते हैं। जाते हुए वो लोग फिर से पूछते हैं कि हमारे बॉडीगार्ड्स का काम करोगे, पर वो लोग बोलते हैं कि अभी हम बिजी हैं, लेकिन एक दिन शायद ज़रूर। और वो दोनों उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। फिर अगले सीन में वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वो जगह एकदम टूट फूट चुकी थी और मारू को तभी वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ मिलती है और मारू को एक छाता भी मिलता है क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी, जिससे वो अभी ही इस जगह से निकल सकते थे। पर किरुको सुबह होने का वेट करने को कहती है और इसी जगह रात बिताने को सोचती है और वो लोग उस चीज़ को चेक करते हैं कि वो खाने लायक है या नहीं, और वो उसे कुछ बनाकर खाते हैं और बोलते हैं कि ये जगह मित्सुबा का सिंबल उस गन से किस एंगल से मैच करता है, और वो लोग हंसते हैं। फिर सीन हमारा स्कूल पर आता है जहाँ शीरो को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान लग रहा था और वो इस बात से परेशान था कि उसे अभी तक मीमे में कि वो फ़ोटोज़ नहीं आई हैं और मुझे याद भी नहीं कि वो फ़ोटोज़ कैसी दिखती थी। फिर स्कूल का लंच होता है जिसमें शीरो मिमी हिमे को साथ में लेकर जा रहा होता है और उसे ले जाते हुए टोक्यो देख लेता है। फिर वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ शीरो बोलता है कि वो फ़ोटोज़ नहीं आई जो तुम मुझे भेजती थी, पर वो कहती है कि कौन सी फ़ोटोज़, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो डायरेक्ट बोल सकते हो। शीरो बोलता है, एम्बेरस होती है कि अजीब लग रहा है कि जब भी तुमको देखता हूँ तो कुछ करने का मन करता है, जैसे कि तुम्हें एक रूम में रखना चाहता हूँ। और मिमे बोलती है कि अगर थोड़ी देर की बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शीरो बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीज़ें जैसे समझ रहे हो ना, टच करने का मन करता है। पर मिमे बोलती है कि तुम्हें मुझे खाने का मन करता है क्या, और वो बोलता है कि नहीं, ये थोड़ा अलग है, तो क्या मुझे मारना चाहते हो। पर वो समझ ही नहीं थी कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। और ये सब टोक्यो छुपके सुन रहा था और दुखी होके जाने लगता है। तभी वो तराओ के पास जाता है और बोलता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में खेलेंगे। और तराओ उसे अपने पास बुलाता है और किस करने की कोशिश करता है, पर टोक्यो भी वहाँ से भाग जाता है और उसे देखकर कोना उसके पीछे आता है और टोक्यो से पूछता है कि क्या हुआ। टोक्यो रोता हुआ सारी बात बताता है और बोलता है कि आजकल सब लोग अजीब अजीब सी चीज़ें कर रहे हैं और ये बहुत डरावना है। पर कोना बोलता है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम भी किसी दिन किसी से करोगे, तो इससे कंफ्यूज मत हो। और वो बोलता है कि तो फिर अगर कोई होगा तो वो तुम होगे, और कोना भी हाँ करता है। फिर सीन हमारा रात में आता है और टोक्यो बहुत खुश लग रहा था आज की बात को लेके। फिर तभी उसके रूम में एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट होती है कि तराओ की हालत ख़राब है और वो तुमसे बात करना चाहता है। टोक्यो भागता हुआ उसके पास पहुंचता है और तराओ उन डॉक्टर्स को उसे अकेला छोड़ने के लिए बोलता है। फिर तराओ उससे बोलता है कि सॉरी कि तुम्हारी फीलिंग्स का मुझे पता नहीं था और मैं अब ठीक नहीं हो सकता, पर एक बात सुनो, तुम इस जगह से भाग जाओ क्योंकि ये जगह खतरनाक है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल, जैसा कि इस एनिमे से एक्सपेक्ट किया था, स्टार्टिंग से ये एनिमे हर बार कुछ नए सवाल क्रिएट कर देता है और मुझे तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे कि वो बच्चे आखिर चीज़ क्या है और ये जगह क्यों खतरनाक है। और तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।